बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये मुहावरा आपने सुना, मैंने भी सुना। गौर कर रहे कहीं पाकिस्तान इसी मुहावरे पर तो नहीं चल रहा। बारहा कहा जाता है कि 1973 के आइन के तनाजुर में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, शायद आपको भी लगता हो, कि पाकिस्तान 1973 के आइन के तनाजुर में नहीं चल रहा, माइट इज राइट के असूल पर चल रहा है। जब माइट इज राइट के असूल को अपना लिया गया तो हर आने वाले ने इसी के मुताबिक रूल करना चाहा। 1973 में एक आइन मिला पाकिस्तान को, मुतफिका आइन मिला, लेकिन क्या उस मुतफिका आइन पर जो लाए उस आइन को उन्होंने उस पर अमल करने की कोशिश की? मेरा ख्याल है जिसके पास डंडा था उसने उस वक्त भी नफरत के बीज बो दिए। इस तरह सियासतदानों ने उस चीज का अदराक ही ना कर पाए कि हमें भी लड़ाने वाला वो डंडा ही है। अपोजिशन को उठाया होगा, अपोजिशन ने वावेला किया होगा, हुक्मरान पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोच रहा होगा, लेकिन अपोजिशन हुक्मरान की बात नहीं सुन रही होगी, तो उस हुक्मरान ने FSF फोर्स बनाई, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स। इस फोर्स से उसने अपोजिशन को कुचला, यानी वही माइट इज राइट वाला कानून अपना लिया। 73 का आइन तो दिया, 73 का आइन को खुद ही सबोताज कर दिया। आइन के मुताबिक तमाम जमातों को बैठकर मुल्क को संवारना था, मुल्क को आगे बढ़ाना था, मुल्क के मसाइल हल करने थे, कौम के मसाइल हल करने थे और मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की साथ में लाना था। लेकिन आपस में दस्तों गुरेबां हो गए और माइट इज राइट के असूल पे चलाना शुरू कर दिया। यह आया कैसे? ये जिसके पास डंडा था वही लाए और पता भी नहीं चलने दिया। अब आ जाइए आगे उससे। फिर एक पौधा लगाया 81 में, फिर उस पौधे ने जब तनावर दरख्त बना 90 में पहली दफा, फिर 97 में दूसरी दफा, फिर उसका भी झगड़ा हुआ, बनाने वालों ने उसके खिलाफ भी आवाजें उठा दी। फिर उसका यह गिला था कि जो ये पौधा लगाते हैं ये फलने फूलने नहीं देते, काम करने नहीं देते आवाम के लिए, मुल्क के लिए, ये तो अपने लिए सिर्फ जो अपनी सोच है उसके मुताबिक चलाना चाहते हैं। फिर 2013 में फिर वो बंदा आया, उसकी लड़ाई रही उन अदारों से, लेकिन 2007 में साजबाज करके वो आ गया दोबारा, 2013 में इख्तिदार में भी आ गया, 17 में उसे इख्तिदार से फिर फारग कर दिया गया। 1 साल के लिए उसका दूसरा बंदा इख्तिदार में रहा। 2018 में फिर इख्तिदार तीसरे बंदे के पास चला गया। उस वक्त इन सब ने कहा, पाकिस्तान की जितनी पार्टियां थी, सियासी पार्टियां, इन सब ने कहा कि यह सिलेक्शन हुई है। एक बंदा जिसको सियासत भी नहीं आती, जो खेल के मैदान से उठ के आया है, उसको ये ले आए। और हालिया जो बयानबाजी हुई, जो लबकशाई हुई उस बंदे की तरफ से, जिसने ये सारा कुछ खुद ही लोगों को बता दिया कि मैं ऑडियो भी रिकॉर्ड करता था, मैं वीडियो भी रिकॉर्ड करता था, अब आप मेरे सामने सब नंगे हैं, आप लिबास पहनते हैं एक दूसरे के लिए पहनते, मेरे लिए नहीं, मेरे सामने आप सब नंगे हैं। और उसने बारहा कहा मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इसको लाया, मैंने इसके खिलाफ ये किया, इसको निकाला। उसने खुद सारा तस्लीम कर लिया। यही वजह है कि वो चूंकि उस वक्त ताकत में था, उस वक्त उसने नहीं बताया, उसके इशारे चलते थे। अब ताकत के बाहर हुआ तो उसने बातें भी बता दी। यही वजह है कि पिछला जो प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, उसने पहले जो उसके सामने हकायक थे उसके मुताबिक कहा कि साइफर अमेरिका से आया। जब उस बंदे ने खुद लबकशाही कर दी
कि मैंने इसे निकाला, खुद एतराफ़े जुर्म कर लिया, तो फिर उसे भी समझ आई कि भाई ये तो मेरे साथ हो क्या गया, ये तो सारी साजिश तो यहीं तैयार हुई थी पाकिस्तान में। उसके ताने बाने फिर अमेरिका भेजे गए, वहां से फिर उसको रिवर्स किया गया, यानी भेज के फिर उधर से जितलाई गई ये बातें। तो इस तरह बात लोग कहते हैं, इतराज करते हैं कि जी ये यू टर्न लेता है, ये यू टर्न नहीं था, ये फहम का फर्क था। जो बंदा खुद मोतरफ हो गया कि मैंने ऐसा किया, तो फिर वो वहाम खत्म हो गया, तो इसलिए उसने बता दिया कि हाँ फिर ठीक है, उन्होंने नहीं किया, इसने किया था। जब मुजरम ने खुद जुर्म इकबाल कर लिया, इकबाल ने जुर्म कर लिया, तो फिर बाकी बात क्या रह जाती है। इसी तरह आप देखें कि अदलिया में केस चल रहा था गुलाम महमूद डोगर का, कि उसको ट्रांसफर क्यों किया गया। वो तो तहकीक कर रहा था, जेएनटी का सरबराह था, और वैसे भी सीसीपी लाहौर निगरान गवर्नमेंट का तो काम होता है सिर्फ इलेक्शन कराना, तो उसे क्यों ट्रांसफर कर दिया गया। वहां बस जी फोन आया था, ये इस तरह कर दिया गया, यानी माइट इज राइट, तमाम मशीनरी चल रही है माइट इज राइट पे। चूंकि वो उसके साथ अदारे हैं, इनके साथ अदारे हैं, इनके पुष्ट पनाही कर रहे हैं वो सारे लाठी वाले, डंडे वाले, तो लिहाजा उनकी बात तो एक छोटे से बंदे की भी माननी है। और दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान कह रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं, उनकी बात ही नहीं सुननी, सुनी अनसुनी कर देनी है। और अदालत में हाजिरी के वक्त भी कह दिया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल मैं नहीं आऊंगा। सदर को भी इसी तरह खत का जवाब दे दिया। तो मेरा कहने का मकसद है कि माइट इज राइट मुसलसल चल रहा है पाकिस्तान में। और राणा सनाउल्लाह ने देखे आइन की खिलाफ वर्जी ये कैसे करते हैं, ये बड़े भाषण देते हैं और इनको तकरीरें नहीं करने आती हैं, क्योंकि मुसलसल सदियों से ये सियासत में है। तो लोगों को कायल करना, लोगों को बताना और इधर की बातें उधर की बातें इस तरह कर करा के बस करते रहते हैं। लेकिन बात सुने, इसने जब आइडियो लीक की, परवेज लाई की, फिर आज यास्मीन राशिद की, डॉक्टर यास्मीन राशिद की आइडियो लीक की, तो इसने जब इमरान खान पे हुआ था अटैक, या अरशद शरीफ पर जब कातलाना हमला, वो कातलाना हमले में वो शहीद हो गए कीनिया में, तो उस वक्त इन लोगों ने क्या कहा था, वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब ने, कि आप पेशगी ना कह दें, इसको इल्जाम ना लगाएं, अभी तो प्रोसिक्यूशन नहीं हुई, फलां नहीं हुआ। तो इसने कैसे कह दिया कि परवेज लाई की ये ऑडियो लीक हो गई, क्योंकि सुबह केस लगा हुआ था गुलाम महमूद डोगर का। ये वजह थी प्रेशराइज करना अदलिया को। माइट इज राइट, जो हम चाहेंगे वैसा करना। अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो जो चीफ जस्टिस था सज्जाद अली शाह साहब, उस पर कैसा हमला किया था, तो आप पे भी होगा। हमारे साथ तो वो चल सकता है जो 60 में रिटायर हो तो फिर हम उसे नौकरी दे दें, वो तो हमारे साथ चल सकता है। ब्यूरोक्रेसी वो तो हमारे साथ चल सकते हैं जो हमारे काम करे, जो नहीं करेगी उसको तो फिर भुगतना पड़ेगा। यानी दबाव था, खौफ, डराया जा रहा था। ये अब फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद और महमूद डोगर की, अभी आपने फोरेंसिक करवाया नहीं, आपने चेक करवाया नहीं, आपने देखा नहीं वो ठीक भी है बातें कि नहीं है, और आप मीडिया पे ले आए, तो इस पे कदी तो कदगन लगनी चाहिए ना। माइट इज राइट के कानून को दफन कर ही देना चाहिए, और 73 के आइन को बुरेकार लाते हुए जो माइट इज राइट पे चल रहा है, उन सबको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है? मेरा तो यह ख्याल है कि अगर मुल्क को सीधी राह पर गामजन करना है, मुल्क को प्रॉस्पर बनाना है, तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा करना है, तो 1973 के आयन के मुताबिक अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। कमजोर तबके को पुष्ट पनाही होनी चाहिए, लेकिन इंसाफ के सामने सब बराबर होने चाहिए। और 73 के आयन पर कमा हक़्क़हू अमल होना चाहिए, ना कि वो हिस्सा जो अपने लिए मीठा मीठा और दूसरों के लिए जो कड़वा कड़वा वो थू थू, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि इन्होंने 87 मिनिस्टर और मामले खसूसी रखे हुए हैं, और 38 इन्होंने रखे हुए हैं उनके क्या कहते हैं स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन, उनके अल्ले तल्ले। और फिर आप ये इलेक्शन के लिए हर मेंबर को दे रहे 1 अरब रुपया तरक्याती फंड। क्या जरूरत है तरक्याती फंड देने की? क्या जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको नहीं देने चाहिए तरक्याती फंड? इसका मतलब जरूरत नहीं, अभी ना दे। लेकिन ना इलेक्शन कमीशन इस पर नोटिस ले रहा है, ना जो वक्त पे जब नोटिस नहीं लिया जाता अदलिया की तरफ से भी, फिर प्रेशर उन पे भी आता है। माइट इज राइट का कानून फिर उन पे भी लागू होता है, फिर उनके अंदर भी जो काली भेड़ है वो उनका साथ दे देती है। इसीलिए पाकिस्तान में माफियाज की हुकूमत और तमाम ये ब्यूरोक्रेट, ये सियासतदान जितने करप्ट है, उनकी हुकूमत आती है, इसलिए वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है।
आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी हुकूमत क्यों उनकी रहती है? इसलिए कि सारे खौफ की फिजा में काम कर रहे हैं, माइट इज राइट पे अमल कर रहे हैं। जितने अच्छे लोग हैं वो खौफ से निकल नहीं पा रहे। ये जो कह रहा है बंदा जिसका नाम इमरान खान है, जो इस्तारा है, सिंबल है हकीकी आजादी की, जिसने इसी मुल्क की खुशहाली के लिए, इसे रियासत मदीना बनाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की, और गोलियां उसे लगी, उसके साथियों को भी लगी, अभी भी वो इंजर्ड है, उसकी टांग, उसमें भी ये तंज करते हैं, बातें करते रहते हैं। लेकिन इन बातों से कतई नजर ये लोग, ये राणा सनावला कहां होता था? पीपल्स पार्टी में होता था। ये माइट इज राइट पे ही इसको डंडों के जरिए इधर नून लीग में लाया गया। ये वही राणा सनावला जो मरियम नवाज के खिलाफ बातें किया करता था। इसकी पुरानी बातें तो चेक कर ले, जब ये पीपल्स पार्टी में था। तो अब ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ बातें करता था जब ये नून का दाई था, तो अब ये इमरान खान पे बातें करता है। बातें देख लें सब की। वो अरस्तु जो है, एहसन इकबाल, ये अरस्तु बातें क्या करता है? पढ़े लिखों वाली बातें करते हैं ये। और पहले तहकीक, आप खुद तो कहते हो तहकीक तो हो रहा है किसी भी चीज की, बगैर तहकीक के आप लोग बातें करते हैं। और ये आइडियो वीडियोस ला कर रहा है। पहले तो उसने तस्लीम कर ली ना, वो बाजवा ने, कि मैंने खुद बनाई हुई है, मैंने की। इन सब पे एक्शन होना चाहिए। उसने बनाई, जिसने भी बनाई। इसी वजह से पाकिस्तान में अब दहशतगर्दी फिर बढ़ रही है। पहले पेशावर में वाकया हुआ, कोयटा में वाकया हुआ, अब कराची में वाकया हुआ। लाहौर क्या दूर है उससे? इन्होंने कोशिश की उसे गिरफ्तार कर, अभी तक ये तड़प रहे हैं कि किसी तरीके से उसे नहल किया जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए, ताकि लोगों में सरासीमगी फैले, खौफ और हिरास फैले। वो खौफ के बुत वो बंदा तोड़ चुका है, और बड़े बंदे तोड़ चुका है उसकी वजह से। और अब लोग पहले जैसे नहीं रहे, ये आपको लग पता जाएगा। और गुजारिश है अपने अदारों से कि वो हक और सच और आइन की रूह के मुताबिक काम करे। और जहां जरूरत है सुमोटो लेने की, अदलिया से गुजारिश है कि वो सुमोटो ले, उसी वक्त ले जिस वक्त उसकी जरूरत है। वक्त गुजरने के बाद फायदा क्या? वक्त पे ले। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कमीशन ने नहीं करवाए, तो क्या एक्शन लिया है अदलिया ने? अभी तक इलेक्शन कमीशन, वो कराची के, सिंध के बल्दियाती इलेक्शन के अभी तक रिजल्ट रोके हुए हैं। क्या हो रहा है? कोई है जो इनकी खिंचाई करे? इस तरह ये ऐसा नहीं चल सकता। इसलिए गुजारिश है तमाम अदारों से कि वो आइन के तहत काम करे, और आइन के तहत काम करने वालों को सपोर्ट करे। मुझे खुशी इस बात की हुई जब जस्टिस साहब ने कहा, एजाजुल हसन साहब ने, कि आप आइन पे काम करें, इलेक्शन कमिश्नर को, हम आपकी पुष्ट पर होंगे। यही होता है जबरदस्त काम जो उन्होंने उस दिन कहा। इसी तरह गुजारिश है कि सपोर्ट करे हर उस बंदे को जो खौफ में है, जो डर में है, जो उससे गलतियां हो गई वो तो हो गई, अब तामीरी उसको बूस्ट करे जैसे आपने किया। इसी तरह अपने इस चैनल, आप तक के लिए इतना ही। अपने इस चैनल को याद रखें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।